मिशन दिसंबर 2025 एग्जाम्स आर 6 मंथ्स इनफ। तो अभी फाइनली जून 2025 के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, स्टार्ट भी हो चुके हैं, कंप्लीट भी हो चुके हैं। और जैसे ही एग्जाम्स कंप्लीट हुए जून 2025 के, दिसंबर वालों को रियलाइज़ हो गया कि अब ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो हमारा ही है। और जब से ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है जून 2025 का, तब से जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे हैं कि क्या अगर हम अभी पढ़ाई स्टार्ट करते तो क्या हम दिसंबर 2025 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर आर 6 मंथ्स इनफ टू क्लियर CS एग्जाम्स। और अगर इनफ है तो कितने ग्रुप के लिए टारगेट करना चाहिए, एक ग्रुप, दो ग्रुप, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या प्लान रहना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आज ये वीडियो में मिलेगा। अब क्योंकि दिसंबर 2025 एग्जाम 6 मंथ्स दूर है, 6 मंथ्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज दूर है, तो बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पे हो सकते हैं स्टूडेंट्स अपने जर्नी के। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, 1 महीना हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने फॉर सम रीजन अभी तक पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया। कोई एक ग्रुप का प्लान कर रहा है, कोई 2 ग्रुप का प्लान कर रहा है। तो जो भी डिस्कशन हम करेंगे ये वीडियो में, जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ऐसी रहेगी जो हर टाइप ऑफ स्टूडेंट उसको रेफर कर सकता है, ताकि हर एक स्टूडेंट को, वो कौन से भी स्टेज पे हो अपने प्रिपरेशन के जर्नी के, वो उसको रेफर करके उसका बेनिफिट ले सके। तो अब सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है कि यार 6 मंथ्स इनफ, या फिर अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो क्या आप दिसंबर 2025 में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो उसका आंसर है 110% यस, आप क्लियर कर सकते हो। मतलब 6 मंथ्स काफ़ी अच्छा खासा टाइम पीरियड, अगर आप इसको सही से प्लान करो, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, हर एक दिन को बेस्ट वे में यूज़ करो, तो सिर्फ पास होना ही नहीं, आपका रैंक के साथ आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और ये गोल्डन अटेम्प्ट भी है अपने आप में दिसंबर 2025 का। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने का, प्रोवाइडेड दैट आप हर दिन को सही से यूज़ करो, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तब जाके आपका 6 मंथ्स में भी प्रिपरेशन करके एग्जाम क्लियर हो सकता है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल केस। मेरा खुद का एग्जाम जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया था CS प्रोफेशनल का, दिसंबर 2019 अटेम्प्ट, तो मैंने भी दिसंबर में ही दिया था, आपके तरह आप दिसंबर 2025 दोगे। मैंने खुद प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जून महीने से, एग्जैक्ट डेट भी मुझे याद है, जून 7, 2025 ये डेट था जब से मैंने फुल फ्लेज मतलब कंसिस्टेंट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो आप भी अभी भी स्टार्ट करके पास तो हो ही सकते हो, बट मेरे तरह रैंक भी ला सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट कि आप सही प्लान, सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये वीडियो में। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2025 या फिर जून 2026 में, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS एग्जीक्यूटिव CS सर्वर बैच। अब ये बैच के बहुत सारे USP है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसका एक्सेस आपके पास 24/7 होगा, आप जब चाहे जितने बार चाहे देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा, ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इस बार CS सर्वर बैच के साथ साथ प्रो बैच लेने का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें मल्टीपल बेनिफिशियल फीचर्स ऐड हो जाते हैं। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा, और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इसमें भी गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। और अब ये कैसे पॉसिबल होगा 6 मंथ्स में एग्जाम क्लियर करना विद ऑल इंडिया रैंक, या फिर रैंक नहीं भी लाना तो नॉर्मली कैसे आप पास हो सकते हो, उसके लिए मैं आपके साथ 5 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो आपको फॉलो करना है। और आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेडिकेशन के साथ डेली कंसिस्टेंटली 110% एफर्ट्स डाल के डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करोगे, तब जाके आप ये जो 6 मंथ्स है उसको बेस्ट वे में यूज़ कर पाओगे और आपका एग्जाम भी क्लियर कर पाओगे। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा आज डाउट है स्टूडेंट्स का कि हमें अभी 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या ये एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब क्या एडिक्वेट टाइम पीरियड है कि हम 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सके। तो एट दिस स्टेज आपको एक ग्रुप का सोचना भी नहीं चाहिए। द मोमेंट आप एक ग्रुप का सोचोगे आपका माइंड जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ठीक है मेरे को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके भी एक ग्रुप का तो आराम से कर ही सकता हूँ। बट ये थॉट आपको आपके माइंड में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स इज एन एडिक्वेट टाइम पीरियड टू प्लान फॉर बोथ ग्रुप्स। तो आपको दोनों ग्रुप के लिए जाना चाहिए। उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बट बेसिक कुछ रीजन जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए वो ये है कि आजकल के जो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के पेपर आपने देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ICSI क्या कर रहा है
कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ही ग्रुप दो, बट आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में वो दूसरे ग्रुप का था। अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो ग्रुप तो मैंने दिया ही नहीं था तो मुझे इसका आंसर कैसे पता होगा। ऐसा नहीं चलता है, ये आईसीएसआई करता है। आपका क्वेश्चन पेपर होगा सीएमएसएल का, एसएलसीएम का, और उसमें कंपनी लॉ का क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई एक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें वाई सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करो, प्लस आपको रैंक लाना है तो ऑब्वियसली आपको दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना पड़ेगा। इसके अलावा भी मल्टीपल बेनिफिट्स है, वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा, इसलिए आपको ये स्टेज पे एक ग्रुप का सोचना भी नहीं चाहिए। आपके पास एडिक्वेट टाइम पीरियड है कि आप दोनों ग्रुप के लिए प्लान करो, प्रिपेयर करो और दोनों ग्रुप में अपीयर करके एग्जाम्स क्लियर करो ऑल इंडिया रैंक के साथ। बस अंदर से आपको होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर वो अंदर से आपको मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा तो 110% आप भी दोनों ग्रुप साथ में अपीयर करके क्लियर कर पाओगे। और यही आपका कमिटमेंट, प्रॉमिस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आपको कमेंट करना है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स इन बेस्ट पॉसिबल वे। ये कमेंट जब आप करोगे तब आप एक डिसीजन लोगे और वो डिसीजन पे आप इंप्लीमेंट करोगे आने वाले 180 डेज। इसलिए जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप दे रहे हैं, डजेंट मैटर कितना पढ़ाई हुआ है, आपको कमेंट करना है नीचे ताकि आज आप ही एक डिसीजन लो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है फोकस ऑन कंप्लीटिंग द लेक्चर्स बाय सितंबर एंड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है लेक्चर्स देखना और पढ़ाई करने से ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोफेशनल एग्जाम में उसको याद रखना होता है। इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, तो उसको याद करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन होगा उतना पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सिंपल सॉल्यूशन है कि जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करो। मैंने आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया है, जो 110 डेज होते हैं। मतलब आप जून के अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन पकड़ लो और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, एवरेज में 30 डेज पकड़ रहा हूँ। कोई मंथ 31 का होगा बट मैं एवरेज 30 डेज पकड़ रहा हूँ और जून के भी अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन पकड़े। तो पूरे 110 दिन है आपके पास सिर्फ सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने के लिए, लेक्चर कंप्लीट करने के लिए और सेल्फ स्टडी कंप्लीट करने के लिए। ये अगर आपने कर दिया तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपका पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और दिसंबर के 20-22 दिन आपका पूरा प्योर आपके पास रिवीजन के लिए बचेगा। आप सोच के देखो, 110 दिन का सेल्फ स्टडी और 80 दिन का आपके पास रिवीजन होगा। अगर ये डेडली जो कॉम्बो अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हो, फॉलो कर पाते हो, 110 दिन का सेल्फ स्टडी और 80 दिन का रिवीजन, तो आप खुद सोच के देखो कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब 80 डेज का रिवीजन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा होता है। 80 डेज में आपके मल्टीपल मिनिमम 4 to 5 रिवीजन हो जाएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, मैराथन लेक्चर हो जाएगा और 110 डेज में सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 सितंबर तक मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूं एट एनी कॉस्ट, और बाकी जो लास्ट 80 डेज है वो पूरा का पूरा रिवीजन पे मेरा फोकस होना चाहिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी कंसिस्टेंट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर प्रोफेशनल एग्जाम में। सीए, सीएस, सीएमए एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते जब तक आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ सीएस का जो फुल फॉर्म है वो कंपनी सेक्रेटरी उनके लिए जो बन चुके हैं, बट जो स्टूडेंट है उसके लिए सीएस का फुल फॉर्म है कमिटमेंट, और एस से हो जाता है सेक्रीफाइस। कमिटमेंट या फिर कंसिस्टेंसी समझ लो, या फिर एस से आप सेक्रीफाइस समझ लो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। कोई फ्रेंड का बर्थडे आएगा, कोई फ्रेंड बोलेगा नाइट आउट करते हैं, और स्पेशली दिसंबर में मेरा भी अटेम्प्ट था तो मुझे पता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, उसके बाद ईयर एंड आपका आएगा सेलिब्रेशन, दिवाली आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होने का चांस है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो, बट एक प्लान वे में सेलिब्रेट करो कि अगर आपने सोचा है कि आज का दिन मैं ब्रेक लूंगा तो वो आज तक ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल परसों 4 दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 1 हफ्ता पढ़ रहे हो, 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, 10 दिन पढ़ रहे हो, 5 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, सेलिब्रेट करो फेस्टिवल्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली को भी टाइम दो, बट एक प्रॉपर वे में आपको करना है। इस तरीके से करना है कि जब भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो उसके पहले के 2 दिन, उसके बाद के 2 दिन आप खुद को ज़्यादा पुश कर रहे हो ताकि जिस दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो टाइम सेट ऑफ हो जाए उसमें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपके पास प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अब ये जो जर्नी है वो काफ़ी लंबा है, 180 दिन का जर्नी है, ऐसा नहीं है कि 18 दिन का। इट इज़ 180 डेज का जर्नी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में आपको क्या करना है। मंथ वाइज प्लान होना चाहिए, या फिर मंथ वाइज प्लान नहीं है तो ओवरऑल कैसे 180 डेज आपको यूज़ करना है उसका आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप। ये आपके पास तब ये पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी स्टडी प्लान नहीं है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत लोगों को एक डेडिकेटेड अलग स्टडी प्लान चाहिए होगा कस्टमाइज स्टडी प्लान, तो उसके ऊपर मैं एक अलग डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब जो फिफ्थ और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है स्टडी रूटीन। अब स्टडी रूटीन भी स्टडी प्लान की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी रूटीन होगा तो आपको पता होगा कि कितने घंटे मुझे पढ़ना है, कितने बजे मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कब मुझे पढ़ाई क्लोज करनी है, क्या क्या मेरा डेली बेसिस पे टारगेट्स होना चाहिए, वीकली बेसिस पे टारगेट्स होना चाहिए। ये तब होता है जब आपके पास एक प्रॉपर स्टडी रूटीन है। वरना क्या होगा, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ओपन करोगे ये सोच के कि 10-15 मिनट देख लेता हूँ, बट आप स्क्रॉल करते जाओगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए स्टडी रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जिसका एग्जाम जून 2025 में था उनके लिए मैंने ये वाला स्टडी रूटीन का वीडियो अपलोड किया था, बट क्योंकि उनके एग्जाम तब काफ़ी नज़दीक थे तो उसका जो स्टडी आवर्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँ दिसंबर 2025 वालों के लिए स्टडी रूटीन वाला, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 180 डेज इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जाम्स इन दिसंबर 2025। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।